किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, बदल गई सरकार। सरकार अपनी बात से मुकर गई है। ये बात मैं पूरी आपको समझाने जा रहा हूं। सरकार के हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने के ओर ये स्पष्ट तौर पर सामने आ चुके हैं। सरकार की कथनी और करनी में स्पष्ट तौर पर अंतर दिखाई देने लग चुका है। ये सच्चाई मोहर लग चुकी है। पूरी बात समझाने जा रहा हूं, वीडियो पूरा सुन लीजिए, क्योंकि मैं एक किसान हूं और इस बात की समझ रखता हूं कि सरकार ने अब क्या खेल करना शुरू कर दिया है। और मैं आपको यही बात समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आपके अंदर की खिड़की खुल जाए कि आप जिस भ्रम में हो कि सरकारें हमारे लिए काम करती हैं, तो आपको इस बारे पता चले कि सरकारें काम किसके लिए करती हैं। सच्चाई बोलने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए, बोलनी भी चाहिए, हर किसान को बोलनी चाहिए। और मैं ये उम्मीद भी करूंगा कि हर किसान सच्चाई का साथ देगा। जानकारी पूरी प्राप्त करने के लिए आपको ज्ञान मिले इस बारे, हमारे अनेकों वीडियो हमारे इस चैनल पर आए हुए हैं। सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े, घंटी का बटन दबाएं और किसानों तक शेयर करें। साथियों, आपने ये सुना है कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाइए, दलहन का उत्पादन बढ़ाइए, तिलहन का उत्पादन बढ़ाइए। आपने ये बात सरकार द्वारा कही गई है, आपने सुना भी है। आपने हाल ही में यह भी सुना है कि तेल मत खाइए, फर्टिलाइजर मत लगाइए, ये भी सुना है। मैं ये मेरे पास से नहीं कह रहा हूं, यह आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप तिलहन और दलहन का उत्पादन बढ़ाइए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप खाद का इस्तेमाल कम करिए, तेल मत खाइए। साथियों, काफी समय पहले, बहुत समय पहले जब ये हरित क्रांति आई थी, किसान को जबरदस्ती खाद देकर के खाद का प्रयोग करने के लिए बोला था और उत्पादन बढ़ाने के लिए बोला था। और अब तक दलहन और तिलहन के अंदर किसान उत्पादन बढ़ा भी नहीं पाया। उससे भी पहले सरकार अपनी भाषा को बदलते हुए ये बात कहनी शुरू कर दी है कि आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करिए। साथियों, किसानों के इतने खर्चे बढ़ चुके हैं कि जिनका कोई अनुमान नहीं है। किसान कर्ज के दलदल में फंस चुका है और वो लगातार अपने खेतों में खाद और पेस्टिसाइड का प्रयोग करके अनाज का उत्पादन बढ़ाना चाहता है और बढ़ाकर ये सोचता है कि जैसे तैसे मैं कर्ज से निजात पाऊं और मेरी तरक्की हो। परंतु सरकार भाव नहीं दे रही है, जिसके कारण किसान के ऊपर 2400 घंटे वो दबाव रहता है। आज मैं आपकी एक जानकारी के लिए बता दूं कि जो हम फसलें ले रहे हैं, उन फसलों में जिन पोषक तत्वों की जरूरत है, जितने उत्पादन जो देने की क्षमता है, वो बिना उन पोषक तत्वों के वो उत्पादन नहीं दे सकती। तो फिर ये बताइए कि सरकार एक तरफ ये कह रही है कि उत्पादन बढ़ाइए, बिजाई बढ़ाइए, और एक तरफ कह रही है कि खाद का इस्तेमाल नहीं करिए, तो दोनों बातें कैसे संभव हो सकती हैं। और इसके साथ साथ एक बात और भी है कि सरकार लगातार विदेशों से सामान मंगवाकर भारतीय जनता को खिला रही है। जिस तरह से जीएम सोयाबीन का तेल भी बाहर से मंगवा करके हमारे भारत में बांटा जा रहा है, पाम ऑयल बांटा जा रहा है, विदेशी चना हमारे देश में दिया जा रहा है। स्पष्ट शब्दों में साथियों सुन लें कि आपसे उत्पादन घटाने की बात कही जा रही है, खाद का इस्तेमाल न करने की बात कही जा रही है, और विदेशों का अनाज खरीदने की योजना बनाई जा रही है। आपको खाद नहीं दे सकते, आपको पानी नहीं दे सकते, आपको भाव नहीं दे सकते, और आपको कहते हैं कि खाद के इस्तेमाल कम करिए, तेल मत खाइए, परंतु विदेशी लोगों को पैसा भी दे सकते हैं और वहाँ का अनाज भारत में ला करके बांट भी सकते हैं। और मैं बार बार ये आवाज़ भी उठा रहा हूँ कि जो आयात होकर सामान आ रहा है, वो सामान किसान के लिए बहुत बड़ा दुश्मन बनकर भारत में आ रहा है। अब फ्री ड्यूटी कोई भी चीज़ आती है, बिना ड्यूटी आती है, तो भारत के अंदर वो चीज़ सस्ती बन जाती है, और सस्ती बन जाती है तो जितने भी हमारे भारत के एक्सपोर्टर हैं, वो बाहर का सामान लाकर भारत में यूज करते हैं। सरसों के ऊपर अब की बार एक्सपोर्ट नहीं हुआ और डिमांड भी पूरी नहीं हो रही है, भाव को किसानों को अच्छे मिल रहे हैं। यही चीज़ सभी जिन्सों में लागू होती है। साथियों, ऊपर से एल नीनो की स्थिति, बरसातें कम होने की जानकारी, सरकार के खाद कम यूज करने का आह्वान, पानी कम होने का आह्वान, और भाव तो आपको पता है भी ये कमी है,
ये इनके चलते किसान तो मर ही रहा है, ऊपर से खाद्यान्न उत्पादन का दबाव भी किसान पर बनाया जा रहा है। अब आप बताइए, बिना खाद बीज और पानी के किसान के पास कौन सी ऐसी मशीन है कि वो उत्पादन बढ़ा देगा? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खाद, जो मैं बहुत पहले आपको 4 महीने पहले ये बात कह चुका था कि 2026 में फर्टिलाइजर की कमी देखी जाएगी, क्योंकि सरकार की मंशा साफ नहीं है। साथियों, इस वर्ष आपके सामने फर्टिलाइजर की कमी आएगी। सरकार अनाज उत्पादन घटाने के ऊपर जोर देगी, साथ में प्रकृति उसका साथ देगी, क्योंकि बरसातें कम होंगी और भारी भरकम अनाज का उत्पादन इन फसलों का घटेगा। विदेशों से सरकार चाहती है कि माल मंगवा करके देश में पूर्ति की जाए, परंतु यह भी संभव नहीं है। अब यह आर पार का सिस्टम बन चुका है। इस साल में सरकार को भी यह समझ में आ जाएगा कि यदि किसान को भाव नहीं दोगे तो आपके सामने पहाड़ जैसी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि हाल ही में जो सरकार ने मूंग की एमएसपी बढ़ाई है, केवल 12 रुपए बढ़ाई है। इनको एमएसपी बढ़ाने में शर्म नहीं आई। 12 रुपए क्विंटल मूंग का भाव बढ़ाना, यह बेशर्मी की हद पार कर दी है। साथियों, हर वक्त सरकार अपने अलग अलग फैसले ले रही है, तौर तरीके ऐसे अपना रही है कि जो भी करवाना है किसान से करवाना है, जो भी करना है अनाज का उत्पादन घटाना है। एक तरफ ये मंचों पर खड़े होकर कहते हैं कि बढ़ाओ तो बढ़ाएगा कि मार भी मार, हथियार भी ना किस तरह मारे। जब खाद भी नहीं दोगे, पानी भी नहीं दोगे, तो किसान के पास ऐसी कौन सी मशीन है कि वो उत्पादन बढ़ा देगा? साथियों, अब सरकार के ऊपर भरोसा करके चलना आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप अपने विचार से खेती करें। यदि कोई किसान फर्टिलाइजर नहीं मिलने के कारण फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज होने वाली फसल बोलेगा तो उसको नुकसान होगा। और अब की बार मुझे लगता है कि फर्टिलाइजर सरकार नहीं देगी। बार बार स्टेटमेंट आना आपको जगाना है। सरकार ये कहना चाहती है कि हमारे पास खाद नहीं है, और सरकार के पास खाद नहीं है तो किसान के घर में तो कोई खाद बनाने की फैक्ट्री भी नहीं है। परंतु साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे इस चैनल पर खाद की कमी को कुछ हद तक पूरा करने के लिए काफ़ी वीडियो बनाए जाएंगे। उन वीडियो पर विचार करिए, उन चीज़ों का इस्तेमाल कर लीजिए। आपके कुछ पूर्ति हो सकती, सारी पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि लगातार हम जमीन से पोषक तत्वों की खिंचाई कर रहे हैं, अनाज उत्पादन बढ़ा रहे हैं। जमीन को वापिस यदि पोषक तत्व नहीं देंगे तो वो पोषक तत्व नहीं प्रदान कर पाएगी और उत्पादन घटेगा। हमारी मजबूरी है कि हम रासायनिक का प्रयोग करके उन पोषक तत्वों की पूर्ति करने का काम करें। परंतु यदि खाद की कमी आएगी तो पोषक तत्वों की जमीन में भी कमी आएगी, और जमीन में कमी आएगी तो अनाज का उत्पादन पक्का घटेगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, एक वीडियो 2 वीडियो मैंने पहले भी बनाए, आज भी बना रहा हूं कि सरकार बदल चुकी है। आपके सामने कहती कुछ है, करती कुछ है। इस पर विचार करिए और सोच समझ कर आगे बढ़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।